हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट की आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जो गणित पेडागोजी है ना, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और आज से हम लोग गणित पेडागोजी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की हमारी गणित पेडागोजी की जो है ना क्लास नंबर फर्स्ट है। इसी तरह से जो है ना अब हम लोग डेली जो है ना पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना मैथ्स वगैरह के, तो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, जिससे कि जो एग्ज़ाम है सीटेट का या अदर टेट जैसे कि झारखंड टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट वगैरह, इन सभी की भी तैयारी आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और साथ ही में जो केबीएस एग्ज़ाम है ना, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, ये सभी के सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज की इस क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित शिक्षा में जोड़ तोड़ के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। देखिएगा, जो गणित शिक्षा रहती है उसमें जोड़ तोड़ जो है ना, उसके उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है कि कक्षा को रंगीन बनाना है, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। तो देखिएगा, आप जो है ना कक्षा में जोड़ तोड़ करेंगे, ठीक है, तो क्या उसका उपयोग प्राथमिक जो लक्ष्य है, क्या बच्चों को व्यस्त रखना होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ और अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए या फिर पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करने के लिए। बात हो रही है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की, तो हम प्राथमिक शिक्षा में, ठीक है ना, पारंपरिक विधियाँ, शिक्षण विधियाँ वगैरह इनको प्रतिस्थापित थोड़ी करेंगे, क्योंकि बच्चा छोटा है। उसको जो है ना अभी से जो है ना जो ऊपर लेवल के जो भी विधियाँ हैं ना, उनको हम लोग नहीं बताएंगे। जैसे कि कहते हैं ना, वह जो नियम है सरल से कठिन की ओर, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ना उसको सिखाएंगे। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। गणित में जो शिक्षा में जो जोड़ तोड़ होता है, जैसे कि हम लोग कई चीज़ों से बच्चों को सिखाते हैं, विद प्रैक्टिकल के साथ भी सिखाते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि जो बच्चा रहता है ना, उसको जो है ना गणित के अंतर्गत जो है वह जोड़ तोड़ हो गई, ठीक है ना। कई प्रकार की ऐसी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि तार्किक उनका जो दृष्टिकोण है वह काफ़ी अच्छा हो, रचनात्मक तरीके से वह सोचे। तो ये जो है ना, ये लक्ष्य क्या होता है कि समझ, मतलब उसमें समझ बढ़े और वह अवधारणा वगैरह जो है ना, इन सभी चीज़ें उसमें डेवलप हों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण रणनीति छात्रों को अन्वेषण और समस्या समाधान के माध्यम से गणितीय अवधारणा की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर देखिएगा, वह कौन सी रणनीति है, शिक्षण रणनीति है जो कि छात्रों को अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब समझ लीजिए, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, कोई भी चीज़ की खोज करना, और समस्या समाधान के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करने पर केंद्रित है। तो कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष निर्देश, पूछताछ आधारित शिक्षा, व्याख्यान विधि, या फिर ड्रिल और अभ्यास। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कौन सी शिक्षण रणनीति छात्रों को अन्वेषण, मतलब छात्रों को खोजने के लिए, समस्या समाधान के माध्यम से, मतलब कि उनके सामने आपने कोई समस्या रख दी है, उसका आप लोग जो है ना उनसे कह रहे हैं कि आप इस समस्या का क्या करें, समाधान करें, खुद से क्या करें, समाधान करें। तो यह गणितीय अवधारणाओं की खोज करने के लिए मार्गदर्शन पर, किस मार्गदर्शन पर यह केंद्रित है? तो देखिएगा, ये जो है ना, यह पूछताछ आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। क्यों है? देखिएगा, व्याख्यान विधि से तो है नहीं है। क्या आप व्याख्या करके बच्चे को अन्वेषण करा सकते हैं, खोज करा सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं क्या सिर्फ व्याख्यान करने से? देखिएगा, इसके बाद में प्रत्यक्ष निर्देश, यहाँ पर या आप उनको, बच्चों को बिल्कुल प्रत्यक्ष निर्देश दे देंगे कि आप इस तरह से इन चीज़ों को करिए जिससे कि वे समस्या का समाधान कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। ड्रिल और अभ्यास से, ठीक है ना, क्या ड्रिल और अभ्यास से हम लोग कर सकते हैं पूछताछ आधारित शिक्षा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी कैसे हो जाएगा? देखिएगा, बच्चे किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उसके बारे में जो तथ्य है ना उनका वह अन्वेषण कर रहे हैं, उनकी वह खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो वह उनका क्या करेंगे, समस्या समाधान में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो पूछताछ करेंगे, ठीक है ना, और वह स्वयं भी चीज़ों को खोजेंगे, जिससे कि वह क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे से समस्या का जो है ना वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो जो अवधारणा है खोज करने के लिए, ये जो है ना, यह पूछताछ आधारित शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। जिससे कि देखिए बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को पूछेगा ना तो वह क्या करेगा, खुद से सीखेगा। इस प्रकार से आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है। जो रचनात्मक जो मूल्यांकन है, इसके अंतर्गत बच्चे को जो है ना एक दिशा में सोचने के लिए जो है ना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, उसको जो है ना कई दिशाओं में सोचने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि मान लीजिए बच्चे से पूछा गया है कि आप जो है ना बताइए कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर 32 आ जाए। तो अब देखिए, कई बच्चे बोलेंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 16 + 16 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक है। और अदर जो बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसा बोलेंगे कि
जो है ना हम लोग 30 को ना 30 में प्लस कर देंगे 2 तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका एक आंसर नहीं हो रहा है, वह कई दिशाओं में सोच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक रचनात्मक जो है ना मूल्यांकन हो जाएगा। तो इसका क्या उद्देश्य रहता है रचनात्मक मूल्यांकन का, अंतिम ग्रेड आवंटित करने के लिए। जो अंतिम ग्रेड है बिल्कुल भी नहीं, हम लोग जो है ना किसी एक आंसर पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन कई दिशाओं में सोचने का अवसर प्रदान करता है, ना कि किसी एक विषय में। शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, भाई शिक्षक का प्रदर्शन का मूल्यांकन क्यों करना है, ठीक है, बात बच्चों की हो रही है। छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिएगा रचनात्मक जो मूल्यांकन रहता है, हम लोग ना उनके रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो हम क्या करेंगे, बच्चों को निरंतर फीडबैक प्रदान कर सकते हैं कि उनका जो विकास है ना वह सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो गणित शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विभेदित निर्देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो बताइएगा यहाँ पर विभेदित निर्देश का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। सभी छात्रों के लिए सामान्य कार्य सामग्री प्रदान करना, केवल रटने पर, देखिए रटने वगैरह पर केंद्रित तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया, ये तो हट गया है। जब आप पैडागोजी को सॉल्व करें ना तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले उन जो है ना ऑप्शंस को आपको हटा लेना है जो आंसर नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश को अपनाना, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। आंसर देख लेते हैं फिर हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विभेदित, विभेदित मतलब विभिन्न प्रकार के जो बच्चे रहते हैं ना उनके विचार भी विभिन्न होंगे, तो विभेदित निर्देश का प्रमुख सिद्धांत है। विभेदित निर्देश मतलब कि देखिए आप एक एग्जाम्पल को समझिए। आप एक कक्षा में टीचर हैं, उस कक्षा में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप उनको क्या एक ही निर्देश देंगे सभी को, ऐसा नहीं है। जिस बच्चे की कैपेसिटी जो होगी ना, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग उनके अनुसार जो है ना आप उनको निर्देश देंगे। तो यह विभेदित निर्देश का सिद्धांत हो गया कि मतलब विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं और विभिन्न प्रकार के निर्देश उनको प्रदान करेंगे। तो इसका सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब कि कोई बच्चा अलग पृष्ठभूमि से आया है तो उसको उस प्रकार के निर्देश देंगे, कोई बच्चा ठीक है ना दूसरी पृष्ठभूमि से आया है तो आप उसको उस प्रकार के निर्देश देंगे, ठीक है ना। तो उनको उनकी जो आवश्यकता है ना उनको पूरा करने के लिए निर्देशों को अपनाना ही क्या है, विभेदित निर्देश का प्रमुख सिद्धांत है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है, आंसर जो है ना और क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखेंगे गणित सीखने में मेटा कॉग्निशन की क्या भूमिका है, ठीक है, बताइए जो गणित सीखने में जो है ना वह मेटा कॉग्निशन की क्या भूमिका है। तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करना, देखिएगा याद करना, ठीक है ना, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है बट हम देख लेते हैं। गणितीय अवधारणाओं को समझना, किसी की सोच और सीखने की प्रक्रियाओं पर विचार करना, शिक्षक के स्पष्टीकरण पर भरोसा करना। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी की सोच और सीखने की प्रक्रियाओं पर विचार करना जो है ना, जो मेटाकॉग्निशन है ना इसकी भूमिका होती है कि कोई बच्चा है वह किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से सीखता है, उन वगैरह जो प्रक्रिया वगैरह है ना उन पर विचार करना क्या कहलाता है, मेटाकॉग्निशन वगैरह जो है ना इसकी भूमिका रहती है। तो यह याद रखिएगा। गणित शिक्षा में संख्याबोध शब्द का क्या अर्थ है। तो जो गणित शिक्षा है, ठीक है, उसमें संख्याबोध वगैरह वह तो आएगा ही, तो उसका अर्थ क्या होता है इस शब्द का, गुणन सारणी को याद करना, आपने चीज़ों को याद कर लिया वह संख्या बोध हो गया क्या, बिल्कुल नहीं। स्थानीय मान की अवधारणा को समझना, गिनती के क्रम को सुनने की क्षमता थोड़ी होगी। जटिल बीजगणितीय समीकरणों को हल करना, बच्चे हैं उनको हम जटिल गणितीय बीजगणित वगैरह तो सिखाएंगे नहीं, तो ये तीनों तो वैसे ही हट गए, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर भी आई थिंक यही हो जाएगा, बट हम एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। गणित शिक्षा में संख्याबोध शब्द का क्या अर्थ होता है, संख्याबोध शब्द का अर्थ होता है कि जो स्थानीय मान है ना उसकी अवधारणा को समझना। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गणित में एक रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण का उदाहरण है। अभी हम लोगों ने ना रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है, मतलब रचनात्मक जो है ना रचनात्मकता होती क्या है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से भी लास्ट क्वेश्चन है उसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में एक रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण का जो है ना वह उदाहरण है। तो कौन सा है, रचनात्मकता की बात कर रहे हैं, मतलब कि कई दिशा में बच्चा सोच सके। अंतिम परीक्षा बिल्कुल नहीं होगा, होमवर्क असाइनमेंट भी नहीं होगा, ठीक है ना। मध्यावधिक
परीक्षण या फिर निकास टिकट। तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, निकास टिकट, ठीक है ना। निकास जो टिकट है ना, आई थिंक इसका जो अर्थ हो जाएगा ना वह क्या हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण, मतलब ये क्या है, उपकरण का उदाहरण है। तो निकास टिकट हो जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चा कई दिशाओं में सोचता है, ठीक है ना, उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। अगला देखेंगे, गणित के पाठों में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, गणित की जो पाठ रहते हैं उनमें वास्तविक दुनिया मतलब वर्तमान समय की जो दुनिया है उनके अनुप्रयोगों को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है, हम लोग क्यों उनको शामिल करते हैं। तो पाठों को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए, सिर्फ मनोरंजक बनाने के लिए हम लोग जो है ना उनको शामिल नहीं करेंगे। तो आंसर ये नहीं होगा। छात्रों को अमूर्त अवधारणाओं से विचलित करना, विचलित क्यों करेंगे आप लोग, ठीक है। छात्रों को उनके जीवन में गणित की प्रासंगिकता देखने की मदद करना, ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि आप वास्तविक दुनिया मतलब कि वास्तविक दुनिया में मैथ्स किस प्रकार से चल रहा है। हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं, वो हमको वापस देता है पैसे, जोड़ घटाना भाग वगैरह जो भी होते ही है ना। तो ये हमारे जो जीवन है ना उसमें गणित की प्रासंगिकता को देखने में मदद करता है। इस वजह से ना गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उनमें वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को भी शामिल करना चाहिए। अगला देख लेते हैं हम लोग, गणितीय समस्या समाधान के संदर्भ में। यहाँ पर देखिएगा PEMDAS, ठीक है ना, पैमदास, ठीक है ना, का संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर पैमदास है ना, PEMDAS। तो प्रभावी गणित विकास और मूल्यांकन के सिद्धांत, समस्या समाधान, अन्वेषण, मॉडलिंग, डेटा विश्लेषण, यहाँ पर संश्लेषण या फिर कोष्ठक, घातांक, गुणा और भाग, जोड़ घटाव, भविष्यवाणी करना, समझाना, मापना, चर्चा करना, विश्लेषण करना या फिर समाधान करना। राइट आंसर आई थिंक यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो है ना PEMDAS, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोष्ठक, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्ठक हो जाएगा, घातांक हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और भाग और जोड़ और घटाव हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, गणित की कक्षाओं में ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर गणित की जो कक्षाएं हैं उनमें ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है। याद रखने के कौशल का परीक्षण करने के लिए, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों की प्रतिक्रियाओं को सीमित करना या फिर शिक्षकों के लिए ग्रेडिंग को आसान बनाना। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी तो होता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि छात्रों जो शिक्षक हैं उनको ग्रेडिंग आसान बनाने के लिए ही हम क्या सिर्फ ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। याद करने वगैरह ये भी नहीं है, ठीक है। छात्रों की प्रतिक्रिया को सीमित भी नहीं करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ना हम लोग ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण रणनीति गणितीय समझ को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक शिक्षण और समूह गतिविधियों पर जोर देती है। तो वह कौन सी शिक्षण रणनीति है जो कि गणितीय समझ को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक शिक्षण और समूह गतिविधियों पर जोर देती है। स्वतंत्र अभ्यास, सहयोगी शिक्षा, व्याख्यान विधि, ड्रिल और, ठीक है ना, यहाँ पर वहाँ डालो ये क्या पद्धति है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सी शिक्षण रणनीति गणितीय समझ, ठीक है, समझ बढ़े, सहयोगात्मक, सहयोग करें बच्चे एक दूसरे का, शिक्षण और समूह गतिविधियों पर जोर देती है। जहाँ पर आपको समूह वगैरह गतिविधियों की बात आ जाए तो वहाँ पर सहयोगी शिक्षा तो बिल्कुल होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक गणित शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। तो जो प्रौद्योगिकी है उसका आधुनिक समय में क्या भूमिका है। पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना, शिक्षकों और छात्रों के बीच बाधा उत्पन्न क्यों करेंगे भाई, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सीखने के अनुभवों को बढ़ाने और इंटरएक्टिव उपकरण प्रदान करने के लिए जो है ना जो गणित शिक्षा है ना उसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका होती है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए बिल्कुल फ्री, और जो नोट्स वगैरह हैं वह आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको करना क्या है कि जो टेलीग्राम चैनल है ना उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। देखिएगा बाकी साइकोलॉजी की क्लासेस, हिंदी पेडागोजी क्लासेस, एनवायरनमेंट की क्लासेस, संस्कृत पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी वगैरह की हम लोग क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इन सभी सब्जेक्ट्स की जो है ना क्लासेस आपको यदि देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उन क्लासेस को भी आप लोग ज़रूर से देख लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, कक्षा में गणित पत्रिका का उद्देश्य क्या है।
तो बताइएगा कक्षा में गणित पत्रिका का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए क्या? अनिवार्य लेखन कार्य पूरा करने के लिए? गणितीय प्रक्रियाओं और खोजों का दस्तावेजीकरण करना और उन पर विचार करना? पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों को प्रतिस्थापित करना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कक्षा में गणित पत्रिका का जो उद्देश्य रहता है ना, वह क्या रहता है? गणितीय प्रक्रियाओं और खोजों का दस्तावेजीकरण करना, कि बच्चे क्या खोज रहे हैं और उन पर क्या करना? विचार करना, कि बच्चा किस प्रकार से जो चीज़ों को सोच रहा है। तो इन सभी पर जो है ना विचार करना जो है ना वह गणित पत्रिका का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गणितीय आकलन के संदर्भ में निष्पादन कार्य क्या है? ठीक है, तो बताइएगा गणितीय आकलन के संदर्भ में निष्पादन कार्य क्या है? एक पारंपरिक कलम और कागज परीक्षण, एक ओपन एंडेड गतिविधि जिसमें छात्रों को ज्ञान और कौशल लागू करने की आवश्यकता होती है, एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी, या फिर गति और सटीकता का परीक्षण करने के लिए एक समयबद्ध ड्रिल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बात करें गणितीय आकलन के संदर्भ में निष्पादन का कार्य क्या होता है, तो एक ओपन एंडेड गतिविधि जिसमें छात्रों को ज्ञान और कौशल लागू करने की आवश्यकता होती है, कि उन्होंने क्या सीखा, ठीक है, उनके क्या कौशल हैं, तो उनको वह लागू करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गणित शिक्षा में विकास मानसिकता को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? कि देखिए गणित जो शिक्षा रहती है उसमें विकास मानसिकता को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? छात्रों को जोखिम लेने से हतोत्साहित करना, ठीक है, बुद्धि के एक निश्चित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। निश्चित दृष्टिकोण को आप बढ़ावा क्यों देंगे? सीखने और सुधार करने की क्षमता में दृढ़ता और विश्वास को प्रोत्साहित करना, यह हो सकता है। प्रयास पर जन्मजात प्रतिभा पर भी जोर नहीं देंगे, ना इस पे देंगे और ना ही इस पे देंगे। करेक्ट बिल्कुल सी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, कि सीखने और सुधार करने की क्षमता में दृढ़ता और विश्वास को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यदि आपको ना जो फ्री पीडीएफ चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणित शिक्षा के संदर्भ में एसटीएम, ठीक है ना, स्टेम का संक्षिप्त रूप क्या है? गणितज्ञों को शिक्षित करने की सरल तकनीक, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, प्रारंभिक गणित पढ़ाने की रणनीति, शैक्षिक विधियों का व्यवस्थित शिक्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बात करें एसटीईएम, स्टेम का अर्थ होता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, ठीक है ना, इनको आपको याद रखना है। यहाँ पर एसटीएम का मतलब क्या रहता है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। किस अनुदेशात्मक रणनीति में आसान समझ के लिए एक जटिल गणितीय अवधारणा को छोटे अधिक प्रबंधकीय भागों में तोड़ना शामिल है? तो देखिएगा रटना, याद करना, व्याख्या विधि बिल्कुल नहीं होगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मचान, ठीक है ना। ये मचान है ना, इसको आई थिंक इसके फोल्डिंग भी कहा जाता है। किस अनुदेशात्मक रणनीति में आसान समझ के लिए एक जटिल गणितीय अवधारणा को छोटे अधिक प्रबंधकीय भागों में तोड़ना शामिल है? तो ये मचान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गणित कक्षा में साहित्य और कहानी की किताबों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? देखिएगा गणित कक्षा है, उसमें साहित्य हुआ है, कहानियाँ हुई, इनकी किताबों को शामिल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? छात्रों को गणितीय अवधारणाओं से विचलित क्यों करेंगे भाई? ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, विचलित थोड़ी करेंगे। और आप केवल संख्याओं के बारे में, सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गए यहाँ पर। अगला ऑप्शन देखते हैं, पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों को प्रतिस्थापित भी नहीं करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल हो जाएगा। साक्षरता कौशल को बढ़ावा देना और गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना, इसलिए कहानियाँ वगैरह और साहित्य को यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर, प्रारंभिक बचपन की गणित शिक्षा में काउंटर या ब्लॉक जैसे मैनिपुलेटिव टूल का उपयोग करने का क्या महत्व है? ठीक है, जो प्रारंभिक बचपन की गणित शिक्षा होती है उसमें काउंटर या हम यूँ कहें ब्लॉक जैसे मैनिपुलेटिव जो टूल रहते हैं उनका उपयोग करने का क्या महत्व होता है? क्या पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना, छात्रों को कक्षा के दौरान व्यस्त, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसको व्यस्त रखेंगे, याद करवाएंगे, रटवाएंगे, ठीक है। स्थानिक तर्क को बढ़ावा और अमूर्त अवधारणाओं की ठोस समझ को बढ़ावा देने के लिए हाथ से सीखने को हतोत्साहित क्यों करेंगे? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि जो है ना स्थानिक तर्क को बढ़ावा और अमूर्त अवधारणाओं की ठोस समझ को बढ़ावा देने के लिए जो है ना प्रारंभिक बचपन में काउंटर या ब्लॉक जैसे मैनिपुलेटिव टूल का उपयोग किया जाता था। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। हाई स्कूल सांख्यिकी पाठ्यक्रम में वास्तविक दुनिया के डेटा और सांख्यिकी को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? पाठ्यक्रम को और अधिक चुनौतीपूर्ण बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सैद्धांतिक अवधारणाओं के प्रति छात्रों के प्रदर्शन को सीमित कर दिया, क्यों करेंगे?
छात्रों को सांख्यिकी अवधारणा और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करना। आई थिंक हो सकता है करेक्ट आंसर, केवल नेगेटिव टैग वर्ड आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सी होगा यहाँ पर। देखिएगा आंसर देख लेते हैं हम लोग फिर से यहाँ पर। हाई स्कूल सांख्यिकी पाठ्यक्रम में वास्तविक दुनिया के डेटा और सांख्यिकी को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों को सांख्यिकी अवधारणा और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करना। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने मैथ्स पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपके 20 में से कितने सही हुए हैं क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही में यदि आप सीटेट एग्ज़ाम या कोई भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना आपको कंप्लीट तैयारी भी कराएंगे विथ टॉपिक यहाँ पर, और साथ ही में आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ्स वगैरह नोट्स वगैरह सभी के सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है ना वो मिल जाएंगे। बट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर जो है ना सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और शेयर कर दें और साथ ही में जो है ना आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।